कहानी टाइम की स्टोरी। और ये स्टोरी बड़ी ही सबक आमोज़ है। हमें इससे बहुत ज़रूरी सबक हासिल करना चाहिए। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक मौलवी साहब चोरी की एक केस में पंचायत कर रहे थे और पंचायती बनकर लोगों के फैसले कर रहे थे कि अचानक एक मिरासी आया और उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से आई है, आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी, खजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये एक कुदरती कैफियत थी। हम जिस खत्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज़्ज़त और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं और उनके कलमे भी सीधे करते हैं, उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। उन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद हाँफता काँपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पाँव पकड़े और रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें, चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती होगी, मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूँगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी ज़िंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती। इसलिए लोगों पर इल्ज़ाम उछालने से पहले 1000 बार सोच लिया करो।